छुटकू राजा चिड़ियों का राजा था। उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चुटकी। बेटी चुटकी, तू अब शादी के लायक हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी एक बहुत ही अच्छी और सुंदर चिड़िया से करूँ। इसलिए मैंने अपने मंत्री कौवे को ये कहा है कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा वर तलाश करे। मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त है कि जिससे मेरी शादी हो वो बहुत ही बहादुर हो, बहुत तेज उड़ता हो और उसे बहुत दूर का दिखाई देता हो, जिससे वो आने वाले संकट को भाप सके। मैं ऐसी ही चिड़िया से शादी करूंगी। बेटा, ये तो बहुत बड़ी शर्त रख दी है तुमने। भला इतनी सारी खूबी एक चिड़िया में कैसे हो सकती है? पिताजी, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगी, हमेशा यहीं पड़ी रहूंगी। राजा एक सभा बुलाते हैं। पेड़ पर पक्षी होते हैं। सुनो, मेरी बिटिया रानी की ये शर्त है कि वो ऐसी चिड़िया से शादी करेगी जो बहुत तेज उड़ता हो, बहुत वजन उठाता हो और बहुत दूर तक देखता हो। आपकी बिटिया की शर्त तो ठीक है, लेकिन ऐसी चिड़िया कहाँ से लाएं जिसमें ये सारे गुण हो? मुझे नहीं पता। ऐसा करो, ये बात दूर दूर तक फैला दो। जो भी योग्य होगा वो आए और मेरे सामने अपनी बहादुरी प्रस्तुत करे और चिड़िया से शादी कर ले। बात फैल जाती है। सभी पक्षी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे, राजकुमारी छुटकी ने विवाह के लिए ये शर्त रखी है कि जिसके पास भी तीनों खूबी होगी वो उसी से शादी करेगी। हाँ भाई, सुनने में तो यही आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि रानी छुटकी कुमारी ही मर जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा वर होगा। वहाँ पर बैठा हुआ मोंटी चिड़िया ये सुन रहा था। ये सुनकर बोला, भाई, इन तीनों में से एक खूबी तो मेरे अंदर है। मैं बहुत तेज उड़ता हूँ और ये तो तुम लोग भी जानते हो। हाँ भाई, बात तो तेरी सही है, लेकिन तुझमें सिर्फ एक खूबी है, बाकी के दो खूबी कहाँ से लाएगा? अरे कोई बात नहीं, तीनों में से एक खूबी तो तुझमें है ही। तू जाकर राजा से बात क्यों नहीं करता? क्या पता राजकुमारी छुटकी इस पर ही मान जाए। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं राजा के पास जाता हूँ। छुटकू राजा के पास जाकर मोंटी चिड़िया बोला, राजा साहब, मैंने आपकी लड़की की शर्त सुनी है। मेरे अंदर खूबी है कि मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तुम्हें हमारे सिपाही चील को रेस में हराना होगा, तब ये साबित होगा कि तुम बहुत तेज उड़ सकते हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर चील और मोंटी की उड़ने की रेस लगती है। मोंटी चील से दुगनी रफ्तार में उड़ता है। और आकर राजा के पास बैठ जाता है। सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत तेज उड़ते हो। और फिर उदास हो जाता है। क्या हुआ राजा साहब? अब तो मैंने साबित भी कर दिया। लेकिन ये तो अधूरी बात हुई। मेरी बेटी को चाहिए कि उसकी शादी ऐसी चिड़िया से हो जिसके पास तीनों क्वालिटी हो। फिर वहाँ पर एक चिड़िया चिंटू आता है। चिंटू कहता है, राजा साहब, मेरे अंदर खासियत है कि मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम बहुत दूर तक देख सकते हो? मैं ये साबित कर सकता हूँ। अब इसे ऐसा क्या देखने को कहूँ जो बहुत दूर हो और इसने उसे आज तक देखा भी ना हो। राजा का मंत्री कौवा राजा के कान में बोलता है, राजा साहब, आपको पानी का वो तालाब याद है जो यहाँ से कोसों दूर है और जिसके बारे में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं जानता? क्यों ना इससे उसके बारे में पूछा जाए। क्या इसे वो नजर आ रहा है? बहुत पते की बात की है तूने। ठीक है, बताओ जरा, क्या तुमको दूर तक कोई पानी का तालाब दिख रहा है? चिंटू उड़ता हुआ पेड़ की चोटी पर जाता है और कहता है, राजा साहब, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से कोसों दूर जंगलों के बीच में पेड़ों से ढका एक तालाब है।
वाह, बिल्कुल सही देखा तुमने, मान गए तुमको भी। फिर वहाँ एक तीसरी चिड़िया उड़ते हुए आता है जिसका नाम चीकू था। राजा साहब, मेरी खूबी ये है कि मैं कितना भी वजन उठाकर हवा में उड़ सकता हूँ। ये तुम साबित करके दिखाओ तो मैं मान लूंगा। ठीक है, बताइए मुझे किसको उठाकर उड़ाना होगा। मुझे और मेरे मंत्री और यहाँ पर मौजूद सारे पक्षियों को हवा में उड़ा कर ले चलो। ठीक है, सब एक टोकरी में बैठ जाओ। सारे पक्षी एक टोकरी में बैठ जाते हैं। चीकू टोकरी को पंजे में दबाकर आसमान में उड़ जाता है। और कुछ देर बाद सबको नीचे ले आता है। मुझे तीनों खूबियां तो मिल गई, लेकिन तीनों खूबी है भी अलग अलग चिड़ियों में। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर चुटकी आती है और कहती है, पिताजी, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। क्या? बेटी मुझे भी बताओ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि किससे शादी करूं तुम्हारी। मैं इन तीनों से शादी कर लूंगी। यह सुनकर पूरी सभा हक्की बक्की रह जाती है। ये तू क्या कह रही है छुटकी? आज तक ऐसा नहीं हुआ है बेटी। आज तक ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज हो जाएगा। मुझे ये तीनों बहुत पसंद है। मैं इन तीनों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तीनों भी तैयार हो? हाँ, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर चुटकी की शादी तीनों चिड़ियों से हो जाती है और वो चारों मिलकर खुशी खुशी अपना घर बसा लेते हैं।